शरीर जो है हमारा ऊर्जाओं का एकमात्र पात्र है, 10-20 पात्र हमको नहीं मिले हुए हैं। अगर हमारी ऊर्जाएं पहले से खराब हैं तो हम जो भी ऊर्जाएं प्राप्त कर रहे हैं, मंत्र जाप करके, चालीसा पढ़ के, यज्ञ करके, हवन करके, जो भी प्रक्रिया आप अपनाते हैं पूजा पाठ की, उसमें आप ऊर्जाएं ही प्राप्त करते हैं। ब्रह्मांड की अलग अलग ऊर्जाएं अलग अलग तरीके से प्राप्त कर रहे हैं आप। आपके पास एक पात्र है केवल, वो है आपका शरीर, जिसमें सारी ऊर्जाएं आके भर जाएंगी। अब गड़बड़ कहाँ हो गई कि इस पात्र में आपने तमाम तरह की ऊर्जाएं डाल ली, अलग अलग रंगों की, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की ऊर्जाएं डाल ली। हर मंत्र की ऊर्जा अलग होती है, हर चालीसा की ऊर्जा अलग होती है, हर आरती की ऊर्जा अलग होती है, हर भाव की ऊर्जा अलग होती है। ऊर्जाएं आपने ले के डाल ली। एक बर्तन आपको दिया गया और आप एक फंक्शन में खड़े हुए हैं, एक समारोह हो रहा है, वहाँ खाना लगा हुआ है टेबल पे, आपने दाल अच्छी लगी उसी में डाल लिया उठा के, रोटी अच्छी लगी उसी में डाल लिया, चावल अच्छे लगा उसमें डाल लिया, दही अच्छे लगा उसी में डाल लिया, खीर भी डाल लिया, पनीर भी डाल लिया, जो आपको दिखता गया सब उठा के उसी में डालते गए, एक बर्तन में डालते गए। सब अपनी अपनी जगह ठीक थे, किसी में कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये जो आपने सारी चीज़ें एक ही बर्तन में उठा के डाल ली हैं, अब ये किसी काम का नहीं बचा। ये बेस्वाद भी हो गया और बेढंगा भी हो गया। ये मिलावट जो है ये आपके काम की नहीं बची, ये खाना खाने लायक नहीं बचा, क्योंकि इसमें सब्जी की कड़वाहट भी है, मिठाई की मिठास भी है, दही की खट्टास भी है। अब ये किसी काम का नहीं बचा, सिर्फ फेंकने लायक बचा। अगर आपको फेंकना आता है तो आप अब इसके दुष्प्रभाव से बच जाएंगे, आप फेंक आएंगे। फंस तो आप यहीं गए कि जो ऊर्जाएं आपने भरी हैं अपने शरीर में, आभामंडल ऊर्जा चक्रों में, मंत्रों के जरिए, चालीसा के जरिए, पूजा पाठ के जरिए, वो ऊर्जाएं आने के बाद आप इनको निकालना नहीं जानते हो, इस मिलावट को ख़त्म करना नहीं जानते हो। ये मिलावट, ऊर्जाओं में मिलावट हमेशा दुख का कारण बनती है, रोक देती है हमारे जीवन को, रुकावट पैदा कर देती है। एक तो बड़ा कारण ये हो गया, गुरु ने बताया था कि गुरु मंत्र का जाप करना और कुछ मत करना। आप तो तमाम कुछ करे जा रहे हो, आपने मानी कहाँ गुरु की बात? गुरु की क्या गलती इसमें? दूसरी बात, अगर आपके आभामंडल में पहले से नकारात्मक ऊर्जाएं बनी हुई हैं तो और जितनी ऊर्जाएं अर्जित करेंगे वो सब यहाँ आकर के खराब ही हो जाएंगी और आपको सुफल नहीं देंगी, निगेटिव इम्पैक्ट ही देंगी, निगेटिव नकारात्मक पहलू ही आपका यहाँ बढ़ेगा। जिस तरह से एक बाल्टी है आपके पास, उसमें 100 ग्राम जहर पड़ा हुआ है, 1 लीटर दूध की ज़रूरत है, आपको मिल गया दूध में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन इसी बाल्टी में आपने डाल लिया जिसमें जहर था, तो अब वो भी जहर बन गया। दूध की कोई गलती नहीं थी इसमें, लेकिन अब आप पास जहर बढ़ गया। पहले 100 ग्राम जहर था, अब 1 लीटर 100 ग्राम जहर हो गया। इसी तरह से आपके आभामंडल में अगर गंदी ऊर्जाएं पहले से पड़ी, नकारात्मक पड़ी हैं, चाहे वो ग्रहों की वजह से आई हैं, चाहे वास्तु की वजह से आई हैं, चाहे तंत्र की वजह से आई हैं, चाहे आपके अपने गुस्से की वजह से आई हैं, चाहे आप किसी की आलोचना करते हैं इसकी वजह से आई हैं, चाहे आप किसी पे गुस्सा कर रहे हैं इसकी वजह से आई हैं, चाहे लोग आप पे गुस्सा कर रहे हैं इसकी वजह से आई हैं।